है। एंड पहले 20-25 आते बड़ा बेहतरीन चली है और अभी भी चल बेहतरीन रही है, लेकिन जो 25,000 का तंग किया है ना इसने 5 अगले 6,000 किलोमीटर, अच्छा ऑयल कम करती रही है बीच में थोड़ा सा। अच्छा। और आप लोग पता नहीं केला क्यों खा जाते हैं यार, बट मसला सिर्फ ये है कि इसके अंदर जो इंजन इस्तेमाल हुआ है वो कोई बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो डाली होंडा CB150F, होंडा की सबसे घटिया बाइक, और दुनिया इतनी ऑफेंड हुई। उन्होंने कहा कि चाइनीज़ मोटरसाइकिल की जो एसोसिएशन है उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं कि भाई आप CB150F को डिफेम करें। आज मेरे साथ हारून भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, ठीक अल्लाह है, का शुक्र। आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हारून भाई इस बाइक के ओनर हैं। ये बाइक चल चुकी है 39,163 किलोमीटर। हारून भाई ने ये बाइक ली थी जब ये 12,000 चली थी। हारून भाई इस बाइक की बुराइयां खुद करेंगे और हम दोनों एक बुरी फुप्पो की तरह मिलके जो है ना अवाम को बताएंगे, बेनकाब करेंगे CB150F का असल चेहरा। और आप लोग पता नहीं केला क्यों खा जाते हैं यार। मतलब देखें, बात सीधी सी है, मैंने यामा भी चलाया है, मैं सुजुकी भी चला रहा हूँ, मैं होंडा भी चलाता हूँ। मेरा पहला बाइक ही 70 था जो मैंने ट्यूशने पढ़ा के लिया था। और क्या मैं मेहनत करके आप लोगों को दिखाऊं, ईंटें तो नहीं अब मैं उठा सकता, ठीक है। तो भाई वीडियो बनती है इन्फॉर्मेशन के लिए। आपका बाइक अच्छा चल रहा है, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्कियाँ दे, ठीक है। बट उसका ये मतलब नहीं होता कि हम किसी एजेंडा पे हैं, इनको बदनाम करके हमने क्या कर लेना, ये कोई CBR थोड़ी है। खैर भाई, हारून भाई मुझे बताएं कि आपके कौन से वेलने में बाई थी कि मैंने 150F ही लेना है, मुझे उसकी वजह बताएं जरा। अच्छा हारिस भाई, पहली बात तो ये यार कि ना मैंने इससे पहले ना अपने पास वाइबियर रखी हुई थी, ठीक है। ठीक है। जब मैंने पहले वाइबियर रखी थी ना, तो वाइबियर में काफी सारे जो है लूप होल्स मुझे नजर आए थे, लाइक उसकी पिक के लिहाज से, उसकी पावर के लिहाज से, ठीक है। तो वाइबियर का मुझे एक फायदा था कि उसके पार्ट मुझे मिल जाते थे। ओके, लेकिन जब मैं जहाँ भी वो चलाने की कोशिश की है ना, जहाँ थोड़ी चढ़ाई आनी है, वाइबियर ने बैकफायर हो जाना, ठीक है, समझ गया हूँ। ठीक है। तो उस लिहाज से ना मुझे CB, जब मैंने मूव किया, मैं उसको चेक किया, मैंने कहा इसकी फीडबैक मैंने सुना, दोस्तों ने लिया, तो मेरा भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको। मेरा एक दिन मैंने डिसीजन लिया, 2 दिन के बाद मैंने CB ले ली थी अपनी, ठीक है, ज़बरदस्त। ठीक है। एंड पहले 20-25 आते बड़ा बेहतरीन चली है और अभी भी चल बेहतरीन रही है, लेकिन जो 25,000 का तंग किया है ना इसने 5 अगले 6,000 किलोमीटर, अच्छा ऑयल कम करती रही है बीच में थोड़ा सा, अच्छा ठीक है। हमने टूर मारा, टूर में ऑयल आधा हो गया था एक जगह पे आके, अच्छा। ठीक है। हम यहाँ से बाइक को ले गए नथिया गली, ठीक है। नथिया गली से वापस आए हैं, जाते हुए ऑयल डलवाया, वापस इस्लामाबाद आते हुए ऑयल 300 ml कम था, अच्छा, ये ना अब इस बाइक ठीक का है। जमानरू मसला है, मतलब ये पैदा ही इस इशू के साथ हुआ है। उसकी रीज़न कई लोग कहते हैं इसके अंदर जो इंजन इस्तेमाल हुआ है। देखो, ये बाइक है चाइनीज़ ओरिजिन का, इसमें कोई बुराई नहीं है चाइनीज़ ओरिजिन की, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान के अंदर। बट मसला सिर्फ ये है कि इसके अंदर जो इंजन इस्तेमाल हुआ है वो कोई बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नहीं है। ये एक बड़ी रीज़न है, और कोई बहुत ही सॉलिड रेपुटेशन वाली कंपनी से ये इंजन नहीं आया। ये एक इशू हो सकता है जिसकी वजह से ये बाइक धुआं मार दे। अच्छा, जब धुआं मारा इस बाइक ने, 25,000 मोटरसाइकिल चली हो बंदे की और धुआं मारे, तब मतलब फिर आपने फिगर आउट करने की कोशिश की, कोई होंडा वालों से पूछा कि भाई ये क्या हो गया? अच्छा यार, मजे की बात ये है कि वैसे तो इस समझ से बाहर है कि मेरी बाइक ने उतना स्मोक नहीं मारा, धुआं नहीं मारा ओके। इसने, ठीक है। लेकिन ना हमें समझ उस टाइम ये आई कि ना, जब हमें तो पता, ये बात पता भी नहीं लगी ऑयल भी कम हो रहा है। हाँ, पता हमें तब लगा जब हमने, मैं बताया को टूर में पता लगा ये ऑयल कम कर रही है, ठीक है। ठीक है। जब वापस आके देखते हैं तो मैं ख्याल 2 to 3,000 का गैप था जो हमने इसका काम करवा लिया था। ओके। And उससे बस ये वो 2-3 हज़ार का गैप था जिसमें हमें मसला हुआ है इस बाइक के ऊपर कि यार हमने वाकई जो है ना सफर किया, अंडर पावर भी हो गए उसके दरमियान। ये अच्छा। थोड़ा सा ना पावर में लैक आता है, जब डेफिनेट सी बात है आपकी ऑयल, इंजन ऑयल आपको पूरा नहीं होगा तो हाँ लैक तो करेगी, डेफिनेट सी हाँ। बात है। दूसरी बात ये कि वो, उसके बाद आपको पता है कि मैकेनिक जो है ना कितना हमारे पाकिस्तान में इसको लूटते हैं कि जिन्हें आप ले जाए बस बाइक उनके पास, हाँ, ठीक है। उन्होंने आपका रिंग खराब है, उन्होंने पता पिस्टन डाल देना है, उन्होंने पता जो आपके जो है ना अंदर जो स्ट्रोक्स लगे होते हैं हाँ, सारी चीजें पकड़ लेनी है आपकी। ठीक ये है। मसला है, ये भी मसला है, तो उस लिहाज से थोड़ा मसला होता है। अच्छा, इसमें आपने सिर्फ रिंगें डाली हैं? सिर्फ रिंग डली है और कुछ भी नहीं। ओके। और वो मैं बता दूं, मैंने सिर्फ 2-3 हज़ार किलोमीटर सफर किया, उसके बाद से अभी तक मैंने सफर नहीं किया इसके ऊपर। और टोटल आपका वो एक्सपेंस क्या था रिंगें डलवाने का, धुआं खत्म करने का? 5-6 हज़ार का एक्सपीरियंस है टोटल उस टाइम। ओके। और जेन्युइन रिंग उसने? रिंग चल गए थे और उसके बाद अभी तक इसने तंग नहीं किया उस लिहाज से। हाँ, ठीक है। ठीक है। और अभी बल्कि पिछले दिनों मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, मैं वो डर भी गया था उसके ऊपर। होता ये है मेरे साथ जनाब के बाइक ना, मैं कुछ मसरूफ था ऑफिस के मामला में, ठीक है। बाइक 1000 किलोमीटर से ऊपर हो गया, ओके। ऊपर गया, बल्कि वो 1200 किलोमीटर चल गया, 1283 किलोमीटर ऑयल चेंज कराया मैंने इसका, ठीक है, पूरा निकला? पूरा निकला। चलो गुड, माशाल्लाह। मैं ना इस चीज को लेके बड़ा टेंस हो गया। मैंने बल्कि अहमद को भी बताया, अपने दोस्त है जिससे काम करवाते हैं, जो हमारा डिस्कस करता हूँ उससे, हाँ। तो हमने यार ये कहता है यार ये ऑयल ना हो नहीं सकता पूरा निकले। जब निकलवाया बाई चांस पूरा ऑयल निकला, बल्कि जो
लीटर के ऊपर भी थोड़ा सा ना हाँ। एक मतलब कि 5-10 ml ऊपर ही निकला होगा। बेहतरीन ये बेहतरीन, है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोग ये बाइक टूरिंग वगैरह पे भी इस्तेमाल करते हैं, आप इसको शहर में भी चलाते हैं, आपकी डेली यूज़ के अंदर है ये मोटरसाइकिल। टूर्स पे डेली यूज़ के अंदर ये मोटरसाइकिल कैसा है? अच्छा यार, डेली यूज में तो टू बी ऑनेस्ट मुझे इससे बेहतर नहीं लगा अभी तक कोई। हाँ, एवरेज में थोड़ा सा है, कह सकते हो अब इसकी एवरेज एज कम्पेयर टू जो है ना जीएस या बाकी के लिए थोड़ी सी कम है। इसकी एवरेज आती है तकरीबन आपकी 32-33-35 मैक्स जाती है। ठीक है, जो जीएस है उसकी 40 से ऊपर जाती है, वाईबीआर की भी 40 से ऊपर जाती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक ये तो है। तो इस लिहाज से, लेकिन भाई कंफर्ट के लिहाज से हाँ। भाई मैंने जीएस भी चलाया हुआ है, मैंने वाईबीआर भी चलाया हुआ है, मैंने जीआर भी चलाया हुआ है। तो जीआर और ये तकरीबन सेम ही है। जीआर वैसे, हाँ, नो डाउट उस लीग का बाइक है। वाईबीआर वगैरह जो है उससे तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, ऐसे ही इसमें है। कोई शक नहीं है। तो बाकी बात टूर की कर लेते थोड़ी सी। टूर के ऊपर ना मुझे, जब मैं फर्स्ट टाइम लेके गया था ना ऐसे अपनी बाइक को, मतलब ये चढ़ाया तो कोई मसला नहीं हुआ। जो रिंग्स का मसला हुआ था ना, हाँ। उस टाइम मैंने सफर किया है मैं, उसके बाद हमें स्कर्दू ले गए हैं, ठीक है, चाइना बॉर्डर चढ़ाई है हमने बाइक, हाँ। थोड़ा सा तंग किया वहाँ पे। बैठना शुरू हो गई है थोड़ी सी। वो मिसिंग करती है, फिल्टर उतारा इसका, पहले फिल्टर कैप उतारा, ठीक है, फिर फिल्टर ही उतार दिया हमने, फिर जाकर थोड़ा सुकून आया इसको कि हाँ Okay. यार मैं चल लेती हूँ थोड़ा सा। बाकी जो इसकी सस्पेंशन वगैरह है, जो टायर्स हैं, ग्राउंड क्लियरेंस टूर पे, उससे कोई आपको मसला शिकायत हो? अच्छा, अब यहाँ पर ना एक मजे की बात आपको बताता हूँ। जी जी। आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। हाँ जी। ये आप मेरी अगली बाइक की उसको देखें, अगर डिस्क ब्रेक लगाई हुई है और टायर डिस्क ब्रेक वाला नहीं है ये, ठीक है यार ये चीज है ना, ये मैं पिछले मतलब हर मुझे अभी तक चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, और मेरा टू बी ऑनेस्ट चल भी सही रहा है। लेकिन जिस मैकेनिक के पास गया हूँ ना अभी तक, पिछले टायर मैंने इसका चेंज कराया हुआ, ऑफ रोड वाला लगवाया हुआ, सेमी ऑफ रोड टायर है, ठीक है। तो जो अगला वाला टायर, जब जिस बंदे के पास दिखाया ना, कहता भाई इसका अगला टायर तो चेंज कराओ, मेहरबानी है, ये टायर ही नहीं है आपके डिस्क ब्रेक वाला, हाँ, ठीक है। क्योंकि सिंपल रिब पैटर्न है रिब जो पैटर्न, कि हाँ। रोड्स पे स्टेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप अगर आप देखो, जैसे ट्रैकर हो गया, डासन के टायर हो गए या टिम्सन के हो गए, वो चीज़ नहीं है। तो ये आपकी 70 में भी ऐसे ही और इसमें हाँ, तो भी वो ऐसे ही तकरीबन है। ऑलमोस्ट हाँ, सेम चीज ही है। और बिल्कुल। मैं तो अक्सर, मुझे पहले स्टार्ट में तो फीलिंग है कि 125 वाला टायर डाला हुआ है इसके अंदर। हाँ, तो ये पिछला चीज़ है। टायर आपने अच्छा डाला हुआ है, ये डार्सन का हल्क पैटर्न इन्होंने यूज़ किया हुआ है, और ये ये टायर बहुत जबरदस्त है यार, हाँ। इसके बड़ा अच्छा फीडबैक है मेरा। साइज जो है 190-18 है। ऑल इन ऑल देखने में भी काफ़ी अच्छा है। बाइक जो है ना, देखो 40,000 चल गया, बट बाइक ने अपना जो है स्टैचर है वो मेंटेन किया हुआ है। और ओनर जैसे बता रहे हैं कि मेंटेनेंस इसका इतना भी मसला नहीं है कि कोई आपको मुसीबत पड़ जाती है। सीन सिर्फ ये है कि एटलस होंडा इज़ अ वेरी बिग कंपनी, और जब आपको पता है यार कि लोग कह रहे हैं कि इसमें मसला है, 2017 जब ये आया था और 1,67,000 रुपये का ये लॉन्च हुआ था, तब से लेके अब तक ये इशू है, तो यू शुड रिजॉल्व इट। होंडा ने कोशिश की है ऑयल चेंज करके अपना ब्रांड एक पतला ऑयल निकाला है, बट मेरा ख्याल है ऑयल से ज़्यादा जो इसको इशू है वो इसके रिंग्स का है। आप ऑयल कौन से ग्रेड का डालते हैं इसमें? यार ऑयल इसमें मैंने स्टार्ट जब बाइक ली थी ना मैंने, तो 10-30 डालता रहा हूँ होंडा का, ठीक जो है, गोल्ड में आता है, सही है। ठीक है। और जब तक इसे रिंग से काम नहीं ना कराया, हाँ। मैं वही डालता रहा। और आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं? इसके पास मैं डाल रहा हूँ यामालूप 20-50 20-50, ठीक हो गया। और वो बड़ा अच्छा फीडबैक है उससे। और आप चेंज कर रहे हैं 1000 किलोमीटर पे? 1000 किलोमीटर चेंज कर देता हूँ। ओके, ठीक हो गया, मेंटेनेंस का मैं ना प्रॉपर इसका टाइमली रखता सही हूँ। है। तो उस वजह से मेरा ख्याल है ये अभी तक मुझे तंग नहीं कर रही बाइक। नहीं, माशाल्लाह ज़बरदस्त है। सीबी के अंदर बस एक छोटा सा ही ये धुएं वाला इशू है, वो आवाम बस फिर शुरू हो जाती है एहतजाज करना कि ये देखो, डिफेम कर रहा है। अच्छा, इसके ऊपर भी ना मजे की बात ये नॉन इशू है। एग्जैक्टली। इसने लेना है ना, 2017 से चलता आ रहा है, इसने आज 1.2 वो लेना है ना 0 मीटर, इसको हाँ। पता होना चाहिए भाई 2 साल के बाद ना इसने मुझे बांध देनी है। यही बात है, तो आपने तैयार रहना है फिर केला हाँ। निकाल लेना, ठीक है। हाँ, थैंक यू वेरी मच अरुण भाई, आपका बहुत शुक्रिया। और ये कैंडिड सी वीडियो थी जिसका मकसद कतई तौर पे होंडा को या CB150F साहब को डिफेम करना नहीं था, सिर्फ एक ओनर से मिलवाना था और ये बताना था कि ये इशू सारे फेस करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, विल सी यू लेटर इंशाल्लाह, बाय।